एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी अपनी और उसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन तो कंप्लीट करा दिए थे मैंने और फर्स्ट पार्ट करा दिया था। आज मैं इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करा रहा हूं बच्चों। 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसने बोला है बच्चों कोई भी सिलेंडर है उसके अंदर मान लेते हैं अपने को पता नहीं है ना टोटल कितनी एयर है, तो आप मान लेते हैं बच्चों उसके अंदर 1 यूनिट एयर है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या मान लेते हैं सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है, 1 यूनिट है। फिर कहता है बच्चों उसमें ना एक क्या लगा रखा है, उसके अंदर लगा रखा है बच्चों वैक्यूम पंप लगा रखा है। वैक्यूम पंप जो क्या करता है इसमें से ना 1/4 हिस्से की जो एयर है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो अपने को बताना है जब वो हर बार 1/4 हिस्से की एयर रिमूव करता है, एक रिमूव होने के बाद तो क्या वो एक सीरीज बनेगी। तो बच्चों देखो अपने को क्या दे रहा है अभी आपने क्या सोच लिया उसके अंदर 1 यूनिट एयर है, उसमें से 1/4 जब माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम पंप कितना रिमूव करता है एयर को 1/4 हिस्से का टोटल में से, तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा 3/4। पहली सीरीज तो ये बनी बच्चों, पहली जो टर्म है वो अपने को ये मिली। फिर बच्चों ये कहता है इस 3/4 में से भी है ना क्या होता है बच्चों 1/4 रिमूव करता है। आए बार ये जो वैक्यूम क्लीनर है ना टोटल में से 1/4 हिस्से की एयर क्या करता है रिमूव करता है, तो 3/4 का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा 3/16। अब पहले कितने था बच्चों 3/4, अब कितना हो गया रिमूव कितना हो गया 3/16, तो बच्चों कितना बच गया 16 एलसीएम 12 - 3 9/16। ठीक है बच्चों, तो पहले 1 थी फिर 3/4 फिर 9/16। इसी प्रकार बच्चों एक और निकाल लेना आप। ठीक है, आप कैसे निकालोगे 9/16 में से आप क्या करोगे इसका 1/4 हिस्सा रिमूव करोगे, 9/16 का 1/4 हिस्सा कितना होगा बच्चों 9/64। 9/16 में से 9/64 माइनस करना, आपकी जो वैल्यू आए बच्चों वो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। फिर अपने बच्चों क्या मिल जाएगी टर्म्स मिल जाएगी, और टर्म मिलने के बाद क्या होगा बच्चों ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना आप क्या करोगे सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, उसके अगर वो सेम आया तो एक भी सीरीज है अदरवाइज नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों की सेकंड क्वेश्चन था, थोड़ा सा है ना इस एक्सरसाइज को देखते हुए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है उसकी नहीं चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कहता है बच्चों द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging when it costs ₹150 for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब बच्चों इसमें क्या होता है एक वेल एक कुएं को है ना खोदना है, अब उसका खोदने का चार्ज क्या बच्चों पहला जो मीटर है ना जब वो 1 मीटर की खुदाई करता है तो बच्चों रुपए लेता है 150। पहले मीटर की खुदाई का चार्ज कितना है 150। फिर हर बार जैसे जैसे जिस मीटर के हिसाब से नीचे जाएंगे ना खोदते जाएंगे 50 रुपए एडिशनल चार्ज लगेगा। मतलब 1 मीटर का 150, 2 मीटर का कितना हो जाएगा 50 रुपए फालतू, 3 मीटर का बच्चों फिर 50 रुपए, 4 मीटर का बच्चों ऐसे। तो इस प्रकार से चलता रहेगा ना। इसने बोला है कि पहले मीटर का 150, बाकी हर बार जैसे जैसे 1 मीटर जाएंगे ना तो 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होगा, तो हर बार 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। तो इस प्रकार से जो एक सीरीज मिल गई। अब इसमें देखो डी सेम है कि नहीं, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, डिफरेंस सेम आ रहा है ना 50-50 का, तो बच्चों ये क्या है एक सीरीज है। तो बच्चों अब कर लेते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है बच्चों द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बच्चों इसने बोला है 10,000 रुपए हैं, ठीक है, हर साल 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। अपने को बताना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा हर साल वो क्या एक सीरीज में होगा। तो आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, पहले तो एक साल का निकाल लेना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा बच्चों P × 1 + R/100 × T। ये बच्चों फॉर्मूला किसका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे बच्चों। फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे R की जगह ये अपने को 8 दे रखा है, P की जगह कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है। बच्चों आपको क्या करना है T की जगह A पर तो 1 ईयर पुट करोगे, फिर 2 ईयर फिर 3 ईयर। जब 3 वैल्यू पुट करोगे ना तो 3 आंसर आ जाएंगे, 4 पुट करोगे तो 4 आ जाएंगे। फिर बच्चों को क्या मिल जाएगी आपकी
सीरीज बन जाएगी और सीरीज बनने के बाद है ना आप क्या करोगे, उनका डिफरेंस निकाल लोगे और डिफरेंस निकालने के बाद बच्चों आप क्या करोगे, पता कर लोगे कि वो एपी सीरीज है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, क्या दे रखा था इसमें एक तो अमाउंट दे रखी थी बच्चों 10,000, रेट दे रखा है 8% और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना है अपने एपी सीरीज। ठीक है, तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसके माइनस में भी और कर देना साथ के साथ, क्योंकि ये जो आएगा ना फिर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई बच्चों। अब कर लेते हैं आप सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। 5.2 एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं बच्चों और 5.2 एक्सरसाइज का करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से कर लेते हैं बच्चों ये 5.2 एक्सरसाइज। बच्चों इस 5.2 एक्सरसाइज में ना एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, और वो फॉर्मूला कौन सा होता है, वो फॉर्मूला होता है बच्चों an is equal to a plus n minus 1b। बच्चों आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला होता क्या है ये समझा देता हूं। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो ये क्या होता है, a तो फर्स्ट टर्म, b डिफरेंस, n क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म और n क्या होता है बच्चों जो टर्म निकालनी है अपने को वो कितनी है। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, जैसे अपने को ये सीरीज दे रखी है 3, 10, 17, 24, 31। ठीक है बच्चों, ये भी सीरीज दे रखी है, ये को देते हैं 38। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो a क्या है अपने पास 3, d कितना है बच्चों 7 माइनस 10 माइनस 3 7। अब बच्चों n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6। an क्या होता है बच्चों, an अलग अलग होते हैं। an क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड ये है, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये क्या होती है बच्चों an की वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अपने को क्या कह देगा वो a5 निकालना। ठीक है, a5 निकालने का मतलब क्या है बच्चों, ये वैल्यू निकालनी है अपने को। अगर वो कहते हैं a3 निकालो तो बच्चों ये अगर दे रखा है तो आप ये चीज लेके चलेंगे। ठीक है, और ये तीन चीजें तो क्लियर हो गई आपको, a क्या होता है, d क्या होता है और n क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे कर लेते हैं इसको एक्सरसाइज को शुरू करते हैं 5.2। बच्चों 5.2 एक्सरसाइज की पहले क्वेश्चन के अंदर एक टेबल दे रखी है। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था बिल्कुल उसी के हिसाब से करनी है। पहले क्वेश्चन के अंदर टेबल में क्या दे रखा है बच्चों, a दे रखा है 7, d दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और an अपने को निकालना है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1d। यही होता है, ये तो निकालनी है वैल्यू। a कितना दे रखा है 7, n कितना दे रखा है बच्चों 8 minus 1, d कितना दे रखा है 3। सिंपलीफाई करते हैं ना, ये 7 7 into 3 28 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ना ये चार वेरिएबल है 1 2 3 4, इनमें से 3 दे रखी है, चौथी आपको खुद को निकालनी है। अब इनमें से मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं, जो फोर्थ पार्ट है ना सेकंड का वो कर देता हूं। a दे रखा है -18.9, b दे रखा है बच्चों 2.5, n अपने को निकालना है और an दे रखा है बच्चों 3.6। ठीक है, अब इसको करेंगे बच्चों इसी फॉर्मूले के वैल्यू को करेंगे। an देखो कितना दे रखा है, an दे रखा है बच्चों 3.6। ठीक है, a कितना दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस n तो निकालना है और d कितना दे रखा है 2.5। ओके, अब क्या करें बच्चों, ये 18.9 यहाँ पर प्लस में है ना, इसके ताकि दूसरी तरफ ले लेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। ये बच्चों इनकी मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ये फॉर्मूले में ध्यान से देखना, n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और 20 मल्टीप्लाई में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 22 n माइनस 1। ठीक है, 2.5। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, ये बच्चों जाता है 9 के ऊपर, तो 9 हो जाएगा बच्चों n माइनस 1, n कितना हो जाएगा 9 नंबर। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों ये पहला क्वेश्चन हो चुका है अपना इस एक्सरसाइज का कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने को एक सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, इसकी अपने को बच्चों 30th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? 30th टर्म। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपने को a दे रखा है 10, b कितना होगा बच्चों, d कितना होगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है, मतलब 7 माइनस 10 कितना होगा, -3। कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, 10 में से 7 को माइनस कर दिया तो 3। बच्चों प्लस के 3 और माइनस के 3 में बहुत फर्क है, आपको ये बात याद रखनी है। बच्चों a पता चल गया, d पता चल गया। अब n क्या होगा बच्चों, अब n होगा बच्चों यहाँ पर 30, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है 30, और निकालनी कौन सी है, तो 30वीं ही टर्म निकालनी है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, a 30 कर देंगे यहाँ, ठीक है। अपने को देखो टर्म कौन सी निकालनी है, 30वीं टर्म निकालनी है। 30वीं टर्म मतलब a 30, अगर यहाँ पर होता 11वीं टर्म निकालनी है तो a 11, अगर कहता 30वीं टर्म निकालनी है तो a 3। अब 30 निकालनी है, टोटल टर्म कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर n कितनी पुट करेंगे, यहाँ पर 30 पुट करेंगे। अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a कितना है 10, a प्लस n कितना हो जाएगा बच्चों 30 माइनस 1, d कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 3। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 प्लस ये 29 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस का 87, सिंपलीफाई करेंगे माइनस का 77। ये बच्चों क्या आएगा, आंसर आ गया। समझ आए बात, एक तो इस चीज में और इस चीज में कंफ्यूज ना होना, n क्या होता है और an क्या होता है। बच्चों इस केस में देखो an और n दोनों सेम है। कई बार क्या होता है, अपने को एक सीरीज दे रखी होगी 10 टर्मों की और आपसे कहते हैं 30 टर्म निकालनी है, ठीक है, तो वो चीज अलग है, ये अलग है। अब चलो मैं दोबारा देता हूं आपको, an और n में डिफरेंस क्या होता है। जैसे अपनी कोई एक सीरीज है ना 3 7 10 17 24, तो इसमें n तो क्या है, जितनी ये टर्म है, जैसे 5 है ना 5 टर्म है, और an क्या होता है जो, जैसे a1 ये पहली टर्म है, a2 ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये बच्चों an भी है, ठीक है, सही सही। तो इस प्रकार से बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका है अपना, और 5.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद बच्चों थर्ड आपको खुद को करनी है। थर्ड के अंदर क्या लिखा है कि एपीसी दे के बच्चों -3 -1/2, ठीक है। इसकी बच्चों 11वीं टर्म निकालनी है। देखो a तो कितना हो गया यहाँ पर, a तो हो गया माइनस का 3, d कितना हो जाएगा, d होगा बच्चों सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो ये माइनस माइनस प्लस -1/2 प्लस 3, बच्चों एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 -1 प्लस 6, बच्चों 5/2 क्या आएगा 3, 5/2 दिया है। n कितना है बच्चों 11, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है इस सीरीज में 11 है, a 11 निकालना है, ठीक है। वो आप बच्चों खुद निकाल लेना। और इस प्रकार से आज 5.2 एक्सरसाइज के बच्चों 2 क्वेश्चन करनी है हमने, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।